नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम अरविंद केजरीवाल की। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की है। स्वास्थ्य सचिव और सभी जिलों के जिलाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली में अब ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में आ रही है। उन्होंने कहा कि कहीं भी अब बेड की कमी न हो, इस तरह के प्रयास होने चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से एक जान भी नहीं जाना चाहिए। 3 महीने में दिल्ली में वैक्सीनेशन का अभियान खत्म होना चाहिए। डीएम हर रोज 2 या 3 वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण करें। डीएम रिलीफ कैंप, ओल्ड एज होम में औचक निरीक्षण करें। तो ये सब बातें कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। एक बार आपको फिर से बता दें कि डीएम हर रोज 2 या 3 वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है। डीएम रिलीफ कैंप, ओल्ड एज होम में औचक निरीक्षण करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर ही वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो खत्म हो जाना चाहिए। आज कैबिनेट मंत्रियों और दिल्ली के सभी जिले के डीएमओ के साथ उनकी बैठक हुई है और बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दिल्ली में अब ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में आ रही है, यानी ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से हाहाकार मचा था, धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य होते जा रही है और कहीं भी बेड की कमी न हो, ये भी प्रयास करने हैं। ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि ऑक्सीजन यानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है नाराजगी और उन्होंने कहा कि हमें सख्त होने के लिए मजबूर न करें। दिल्ली को रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जाए। दिल्ली को रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी ही चाहिए। अगले आदेश तक 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दे केंद्र, हमें सख्त होने के लिए मजबूर न करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। केंद्र सरकार को सुप्रीम फटकार। दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दें केंद्र सरकार। देश की राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची है। दिल्ली के कई अस्पतालों में कोरोना मरीजों की सांसें ऑक्सीजन की कमी के चलते थम रही हैं। दिल्ली की सरकार केंद्र से लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है, लेकिन केंद्र से दिल्ली को ऑक्सीजन की डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं की जा रही है। और ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर न करें। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आदेश के बावजूद हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार को यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की दलील पर गौर किया और आगाह किया कि अगर रोज 700 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की गई तो कोर्ट संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी। एक तरफ जहां केंद्र सरकार को दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करने के चलते फटकार खानी पड़ी, तो वहीं कल दिल्ली को 700 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, जिसके लिए दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। हालांकि देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बढ़ती संख्या के बीच सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और अब वो ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं जाने देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमित मरीजों की वजह से अस्पताल फुल है। मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे, जिसे देखते हुए दिल्ली की सरकार हर संभव प्रयास करने में जुटी है ताकि दिल्ली वासियों को बेहतर इलाज मिल सके। दूसरी ओर दिल्ली के कुछ निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि पूर्वी दिल्ली में स्थित रामलाल कुंदनलाल अस्पताल ने भी कोरोना के मरीजों का इलाज करने का संकल्प अपने अस्पताल में 50 बेडों की सुविधा मुहैया कराई है, जिसका जायजा दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लिया और साथ ही अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत भी की और अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया। मैं रामलाल कुंदनलाल हॉस्पिटल के
ऑनर को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये पहल की और कोविड हॉस्पिटल डेडिकेट किया, जिससे कोविड पेशेंट का उपचार हो रहा है यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा। और जिस तरह से छोटे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत आ रही थी, उसको लेकर जब इन्होंने जतिन जी ने, राजन जी ने हमें बताया, तो हमने ऊपर केंद्र में बात की, होम मिनिस्ट्री में बात की। उसके बाद इनके यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू हो पाई है। मैं एक बात ज़रूर ऐसे छोटे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को कहना चाहता हूँ कि वो लोग इस कोविड संक्रमण काल में आगे आएँ और अपने हॉस्पिटल, अपने नर्सिंग होम को कोविड डेडिकेटेड करें, जिससे कोरोना महामारी संकट से जल्दी और अच्छी तरीके से निपटा जा सके। बस अगर बेड्स अवेलेबल होंगे तो हम सबको भर्ती करेंगे। हमारे यहाँ सुविधा सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड्स की है। आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसे केस के अंदर हमें उनको हायर सेंटर के ऊपर रेफर करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की भारी कमी के देखते हुए काफ़ी मरीजों की डेथ भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं सर इसको लेकर आदेश गुप्ता जी की आपको क्या मदद मिली? आदेश गुप्ता जी की मदद से ही हमें ऑक्सीजन की सप्लाई वापस मिली है। हमारे पास आखिरी सप्लाई 27 अप्रैल को आई थी। उसके बाद से हम इधर से उधर भाग रहे थे और हमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर इलाके में एमसीटी स्कूल को मिनी हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है और इस मिनी अस्पताल में 20 बेड और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई है। यह अस्पताल सांसद प्रवेश वर्मा और क्षेत्रीय पार्षद मुकेश सुरियान और पूनम जिंदल के क्षेत्र में बनाया गया है। आपको बता दें कि सागरपुर घना आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ अस्पताल की सख्त जरूरत है। देखिए, दिल्ली की जो ऑक्सीजन की अब आज की डेट में जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। जितनी दिल्ली में डिमांड है उतना ऑक्सीजन भारत सरकार ने मुहैया कराना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिन से बहुत अच्छी स्थिति दिल्ली में ऑक्सीजन की हो गई है, मगर लोगों को अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ये दिल्ली की सरकार ये जवाब दे कि ऑक्सीजन जा कहाँ रही है। जब पूरी मात्रा में ऑक्सीजन आ रही है तो आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में ऑक्सीजन मिल रही है, वो सारी ऑक्सीजन अपने पंजाब में उनकी यूनिट के पास भेज रहे हैं, मगर दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रही। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। तो अपना वोट बैंक की खातिर जो उनकी पिक्चरें आ रही हैं, वोट बैंक के लिए वो सारी ऑक्सीजन को जहाँ तहाँ दे रहे हैं, मगर अस्पतालों में ऑक्सीजन जो है उसकी कमी है। कल हमने नंगली प्लांट शुरू करवा दिया और वहाँ पे लोगों को बड़ी राहत मिली। और जो छोटे छोटे नर्सिंग होम थे जिनको कोविड सेंटर नहीं बनाकर उनको किसी प्लांट के साथ नहीं जोड़ा गया था, तो वो वहाँ पे उनको राहत मिली। हमारे क्षेत्र के 20-25 ऐसे छोटे छोटे नर्सिंग होम हैं, उनको उस प्लांट के साथ जोड़ा गया। वहीं राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित बाबा अंबेडकर अस्पताल में वैक्सीनेशन को फिलहाल रोक दिया गया है, जिससे वैक्सीन लगाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे थे, लोगों का आरोप है कि कर्फ्यू और कोरोना के दौरान घर से बाहर निकलना अपने आप में जोखिम भरा है। ऐसे में बार बार अस्पताल आना खतरे को बढ़ावा देना है। वैक्सीनेशन लगवाना था, उसका रजिस्ट्रेशन कराया था, तो 12 से 3 का टाइम दिया गया है। उसके लिए हम लोग आए थे, तो मेरा वैक्सीन नहीं है। आप कितनी दूर से आए थे? कितनी समस्या हुई? आए हैं, कोई ज़्यादा समस्या है? कितना भी दिक्कत आई? कितने हॉस्पिटलों में आप बेड किसने उत्तर पूर्वी दिल्ली के निगम पार्षद रेखा त्यागी ने आज बाबरपुर विधानसभा के अपने वार्ड 48 में कोविड वैक्सीन सेंटर घरों स्कूल नंबर 1 और 2 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां मौजूद डॉक्टरों से भी बातचीत की। अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल की सराहना की और सीएम को धन्यवाद भी दिया।
आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर हम यहाँ खड़े हैं, बाबरपुर विधानसभा, जानी मानी विधानसभा, माननीय मंत्री गोपाल राय जी की विधानसभा का वार्ड नंबर 48 सुभाष मोहल्ला, गोंडा नंबर 1 गोंडा का स्कूल है, ये नंबर 2 के नाम से जाना जाता है गोंडा के अंदर। और यहाँ पर खाना दिया जा रहा है, दोनों वक्त का खाना सरकार की तरफ से यहाँ पर मुहैया किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये महिलाएं भी खाना लेकर अभी गई हैं, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आप देखिए सिविल डिफेंस के लोग कितनी मेहनत के साथ यहाँ पर लोगों को खाना बांटने का काम कर रहे हैं। कोई परेशानी किसी को नहीं आ रही। मैंने कई लोगों से बात करी है, कहीं कोई किसी तरह की। तो ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में लगातार विरोधाभास जारी है और ऐसे में दिल्ली के रिफिलिंग पॉइंट का सही से इस्तेमाल नहीं होने का मामला भी सामने आया है। दरअसल कोट खुर्द स्थित ऑक्सीजन प्लांट से जरूरतमंद लोग ऑक्सीजन ले रहे थे और इसी सेंटर से करीब 800 सिलेंडर ऑक्सीजन प्रतिदिन भरे जा रहे थे, लेकिन अचानक एक फरमान जारी कर यहां आम लोगों को ऑक्सीजन लेने की मनाही कर दी गई है और इस प्लांट से केवल 11 नर्सिंग होम का ऑक्सीजन सप्लाई की जारी है। पहले यही प्लांट 800 सिलेंडर रिफिलिंग कर रहा था, लेकिन अब फरमान जारी होने के बाद महज 200 सिलेंडर यहां सिर्फ भरे जाते हैं। कोट खुर्द का ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट है। अब जो पहले आम लोग यहाँ से ऑक्सीजन ले जा रहे थे, अब आम आदमियों की जगह हॉस्पिटल और नर्सिंगों को यहाँ से सप्लाई दी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि अब आम आदमी नहीं बल्कि हॉस्पिटल यहाँ से सप्लाई लेंगे। और क्या है पूरी जानकारी? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित अग्रवाल है। रोहित अग्रवाल जी, ये सिस्टम में क्या बदलाव हुआ, इसकी जानकारी दें। सर 3-4 दिन से यहाँ पे बहुत भारी भीड़ लगने लगी थी, जिसकी वजह से ये पब्लिक सेफ्टी का इशू बन गया था। एक पास में दूसरा फिलिंग स्टेशन और है, वहाँ पे सिलेंडर फट भी गया है, तो उसको देखते हुए सरकार ने इंडिविजुअल सिलेंडर्स को भरना बंद कर दिया है। अब एक ई पास की सिस्टम वो कह रहे हैं कि हम जारी करेंगे। सर आप इंडिविजुअल नहीं भर रहे हैं, नर्सिंग होम को दे रहे हैं, तो कितने नर्सिंग होमों की लिस्ट आपको जारी की गई? सर हमें 11 नर्सिंग होम बताए गए हैं जो कि जिनके सिलेंडर्स हमें भरने हैं। यहाँ पर तकरीबन एक दिन में आप कितने सिलेंडर भर देते हैं, इसकी क्षमता क्या है? क्षमता सर अभी तक जब इंडिविजुअल भर रहे थे तो 800-900 सिलेंडर भर रहे थे, अब मेरे ख्याल से 200-250 भर रहे हैं। तो मेरे को नहीं पता क्या ऑर्डर है, क्यों ऐसा है। तो साफ तौर पर ये कहना है कि यदि अस्पतालों में ही ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से की जाएगी तो वहीं इलाज की व्यवस्था सुचारू रहेगी, जिससे व्यक्ति विशेष को ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने तिमारपुर स्थित महापौर निवास जाकर उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश को 1000 पीपीई किट, मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स दिए हैं। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजय गोयल भी मौजूद रहे। वहाँ पे हम सुबह शाम सभी मरीजों को, उनके परिवार वालों को, सभी मेडिकल स्टाफ को काढ़ा भी बंटवा रहे हैं। हम हर रोज़ सुबह शाम मोटिवेशनल लेक्चर जो है वो भी करवा रहे हैं। हमने जितना क्रीमेशन के लिए भी, जिस तरह की अभी आप बात कर रहे थे दिल्ली में जो शवों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, हमने सिर्फ 15 दिन के अंदर 3 गुना अपनी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा दिया। 3 नए क्रीमेशन ग्राउंड भी खोले और आज ये स्थिति है कि हमने जो है वो जो भी जब पीक टाइम जो हमारे पास आया था उसको भी बड़ी आसानी। नए क्रिमिनेशन ग्राउंड का नाम बता दीजिए, कहाँ पर नए क्रिमिनेशन? नरेला में 2 नए खोले और सेक्टर 26 रोहिणी में, वो भी नरेला जो उनका ही पार्ट है, वहाँ पर भी एक नए जो है। कितने प्लेटफॉर्म्स है सर इन तीनों? टोटल हमारे पास में इस समय 550 जो है कोविड। दिल्ली के वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कि निगमों की अपील के ऊपर पहल की और जो उनकी अपनी संस्था लोक अभियान और हेरिटेज फाउंडेशन है उसके माध्यम से आज दोनों निगमों को ये हमारे को पीपी किट्स, फेस शील्ड, ग्लव्स, मास्क, इसका पूरा एक सेट मिला है जो हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो कि विपरीत परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। पिछले 20 दिन के अंदर बगैर दिल्ली सरकार के सहयोग के नगर निगमों ने दिल्ली की जनता की सेवा के लिए ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए हैं। मुझे लगता है ये सारी पीपी किट्स उसमें हमारे को बहुत सहयोग करेंगे, हमारे को ताकत देंगी। अपील की थी कि उनको पीपीई किट या ऑक्सीजन सिलेंडर या और दूसरी चीज़ें जो हैं वो लोगों की मदद करने के लिए चाहिए और खुद एमसीडी का इतना बड़ा जो स्टाफ
सफाई कर्मचारी और ये जो फ्रंट वॉरियर्स जो लगे हुए थे उन सब के लिए इनको चाहिए था। तो आज हमने अपनी संस्था लोक अभियान और हेरिटेज इंडिया से इसको दिए है और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से और लोग भी सामने आएंगे। सवाल इस बात का है कि जब पहली कोरोना की लहर आई थी उसके बाद सरकार को प्लानिंग करनी थी। दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ा है कि ना हमने ऑक्सीजन की प्लानिंग की कि ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, ना हमने प्लानिंग की कि बेड के बढ़ाएं, ना हमने नए अस्पताल खोले और ना ही हमने दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें वो करें। दूसरा ये है केंद्र सरकार और एमसीडी के साथ मिलकर दिल्ली सरकार को इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए थी ताकि सब इकट्ठे मिलकर कर सकें। आज भी मैं अपील करता हूं केजरीवाल सरकार से कि भाई सब लोगों को साथ लीजिए। ऐसा नहीं लग रहा आप सब लोगों को साथ ले रहे और एडवांस प्लानिंग करिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा चपेट में युवा और बच्चे आएंगे। तो आपको चिल्ड्रंस के लिए पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स अभी से ही खोलने चाहिए, अभी से ही उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। एक बच्चा आइसोलेशन सेंटर के अंदर नहीं रह पाएगा अकेले माँ बाप के बिना। तो इसीलिए आपको इस तरीके से चीज़ों को बनाना है, फैसिलिटीज़ को बनाना है। मुंबई में शायद कुछ शुरू भी हुई हैं। वहीं दिल्ली में मशहूर खान चचा रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई है। इस दौरान पुलिस ने लोधी कॉलोनी में 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। दरअसल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी की जा रही थी और इन्हें ऊंची कीमत में बेचा जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि एक तरफ कोरोना मरीज मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर जैसे चीज़ों की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आ रहे। तो आपको बता दें कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मशहूर खान चचा रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई, जिसके बाद 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल इन 4 से पूछताछ की जा रही है। 4 आरोपियों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि लगातार इस तरह के जो तार बिछे हुए हैं, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्यों में, कोरोना काल में जो लोग इस तरह के धंधे करते हैं, उस तार को कैसे पूरी तरीके से समेटा जाए। चलिए फिलहाल इतना ही।